Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is one of the most difficult question papers I've ever seen. Question 1, part 1. Which one of the following sentences possesses the adverb of place? Adverbs of place क्या चीज़ होती हैं? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है. An adverb of place is used to tell us where something happens, कि कहीं पे कोई काम हो रहा है, इसीलिए उसको कहा गया है adverb of place. यानी adverb क्या होता है? जो verb के बारे में बताता है. और adverb of place क्या है? वो एडवर्ब जो प्लेस के बारे में बता रहा हो, जगह का. कुछ मिसालें देख लें. द अर्थ के बारे में क्या है? रोटेट्स, घूम रही है. अब किस तरह घूम रही है, कहाँ घूम रही है? ऑन इट्स एक्सिस. अब रोटेट्स वर्ब है और ऑन इसका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बता रही है कि कहाँ घूम रही है. शी इज़ वेटिंग, वेटिंग वर्ब है. आउटसाइड द मॉल, यानी आउटसाइड क्या है? प्लेस ऑफ एडवर्ब है. अच्छा, अब ऊपर वाले अपने सेंटेंसेस को देखें कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है. आई रैन अपस्टेयर्स टू माई रूम, ये पहला ही जो है ना हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है. कुछ मिसालें और अगर देखनी है तो आई विल मीट यू इन द कैफेटेरिया. द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, तो आपको याद होगी. क्वेश्चन नंबर 2. ही फिनिश्ड द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली. व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज? तो सबसे पहले तो ये समझिए एडजेक्टिव फ्रेज होती क्या है. एज द टर्म सजेस्ट, इज अ फ्रेज, इट इज़ अ फ्रेज दैट फंक्शंस जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. यानी एडजेक्टिव में तो सिर्फ एक वर्ड होता है जो कि नाउन के बारे में बताता है. एडजेक्टिव फ्रेज एक, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो कि नाउन के बारे में बताएं. अब सबसे पहले तो यहाँ पे डिफाइन करना है कि नाउन क्या चीज़ है. ही फिनिश्ड द डिश, डिश नाउन है. ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम भी नाउन है, लेकिन डिश ऑफ आइसक्रीम, हाँ, यहाँ पता लग रहा है ये नाउन है. और इस नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात जो हैं वो एडजेक्टिव बताएगा. तो ऑफ आइसक्रीम नज़र आ रहा है कि कुछ मिसालें आपको दिखाता हूँ. हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, यानी एलिफेंट नाउन है, इसके बारे में बता रहे हैं विद अ वाइट स्किन, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है. क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है. अ गर्ल विद ब्लू आईज, ये एडजेक्टिव फ्रेज है. बीस्ट्स नाउन है, इन स्मॉल केजेस. मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं. तो हमारा आंसर क्लियर है. ये देखें, द डिश नाउन था, ऑफ आइसक्रीम जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. क्वेश्चन 3. द स्टूडेंट्स नीड टू सबमिट एंड डैश टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन. जब भी कभी बच्चों दाखिला होता है आपका, तो आप लोग क्या चीज़ जमा कराते हैं? एक फॉर्म आप तो नहीं कराते, आपके अब्बू जमा करा लेते हैं. उसको एफिडेविट कहते होते हैं, एफिडेविट. लेकिन एफिडेविट की स्पेलिंग, अब ये स्पेलिंग तो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपको याद होनी चाहिए. आप ये तस्वीर देखें, सबसे ऊपर एफी डेविड, डेविड की तरह लफ्ज़ है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है. क्वेश्चन नंबर 4. फेक, नकली. फेक डायमंड रिंग्स आर क्वाइट अफोर्डेबल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द बेस्ट सिनोनिम. सिनोनिम मतलब सिमिलर लफ्ज़ कौन सा है इनमें से? ओरिजिनल, तो असली को कहते हैं, नकली नहीं हो सकता. बी इमिटेशन, इमिटेशन कॉपी को कहते हैं, ये हो सकता है, लेकिन और भी देखते हैं. लॉयल, वफादार. ट्रस्टवर्दी, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो. तो इन गिवन ऑप्शन में तो ऑप्शन बी ही है, इमिटेशन यानी कॉपिंग. क्वेश्चन नंबर 5. एट द एंड ऑफ द स्पीच द होल असेंबली गेव द स्पीकर्स अ स्टैंडिंग डैश. मतलब खड़े होके क्या दिया जब असेंबली ने, एक तकरीर पूरी होगी स्पीकर की तरफ से, जारी बात है खड़े होके वो उनके लिए तालियां बजाते हैं. और इस अमल को क्या कहा जाता है? अब ये देखें कि स्टैंडिंग का लफ्ज़ आया है. स्टैंडिंग, स्टैंडिंग के साथ स्टैंडिंग ओवेशन अच्छा लग रहा है. स्टैंडिंग जीयरिंग अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि दो इंग इंग इकट्ठे नहीं आने चाहिए. फिर स्टैंडिंग चेयरिंग, ये भी नहीं हो सकता, तो दो तो वैसे ही कट गए. तो स्टैंडिंग सपोर्ट या स्टैंडिंग ओवेशन. अगर आप लोगों ने तकरीरें वगैरह सुनी हुई हैं, इंग्लिश के ड्रामे वगैरह देखते हैं, तो आपको याद हो कि ये लफ्ज़ बोला जाता है, प्लीज़ गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन. तो ये स्टैंडिंग ओवेशन ये लफ्ज़ है, ये आपको याद करना चाहिए. क्वेश्चन 6. इफ़ यू कैन डैश द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, देयर इज ऑफ कोर्स नो सब्सटीट्यूट फॉर विजिटिंग द कंट्री इटसेल्फ. अगर आप ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं ट्रैवल करने का, आप उसको बियर कर सकते हैं, तो अब इसके लिए क्या आना चाहिए? इफ़ यू कैन अफोर्ड द कॉस्ट, इफ़ यू कैन स्पेंड द, स्पेंड तो हो ही नहीं सकता, वो तो खर्चा जाने के बाद खर्चा करना है. इफ़ यू कैन एक्सपेंड भी बिल्कुल नहीं होता. इफ़ यू कैन कैलकुलेट तो हर कोई कर सकता है, तो बेसिकली अफोर्ड ही है. इसको अगर यूँ देखें, आई कांट अफोर्ड टू ट्रैवल, ये जुमला आम तौर पे बोलने में आता है, तो ये अफोर्ड ही इसका बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 7. नफीज़ा इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर्स. मेरे ज़ुबान में खुद ब खुद कुदरती तौर पे वो लफ्ज़ आ रहा था. नफीसा इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स. फ्रॉम, इन, अबाउट नहीं होता, ये तस्वीर याद रख लें. अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, या हम लोग ये बोलते हैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू एनी मोर, अब मैं तुमसे नहीं डरता, तो ऑफ आंसर है.
क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना सिंपल सेंटेंस है क्या और किस किस्म के होते हैं। तो सिंपल, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें छोटे मोटे लफ्ज हैं, शी स्माइल्ड, सिंपल एक ही जुमला है। कंपाउंड कहा जाता है दो से ज़्यादा को कंपाउंड। यहाँ पे दो की मिसाल देख लें, एक ये सेंटेंस है शी स्माइल्ड और शी लाफ्ड, इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट कौन करा रहा है, एंड, शी स्माइल्ड एंड शी लाफ्ड, और इसमें एक पंक्चुएशन भी लगता है, पंक्चुएशन यानी पंक्चुएशन और कोऑर्डिनेटर। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वर्ड होता है। शी स्माइल्स व्हेन शी इज़ हैप्पी, यानी कब मुस्कुरा रही है, जब हैप्पी है, यानी हैप्पी होने के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्माइल करना। तो एक जो है इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे वाले को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं। हमारे वालों में आप देखें तो सिंपल हमने ढूंढना है, तो सिंपल एक तो सबसे छोटा होगा, तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये भी, इसमें भी दो दो जुमले मिले हैं, तो ये वाहिद जुमला है जो अकेला है। द लार्जेस्ट मैमल इज फाउंड इन द सी, सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर सेट होमवर्क डैश द एंड ऑफ द लेसन। ये आम रोज़मर्रा अंग्रेज़ी बोलने वालों को आसानी से आता है। द टीचर सेट होमवर्क अबाउट द एंड नहीं, इन द एंड, ऑफ द एंड, ऑफ द एंड भी नहीं हो सकता, अबाउट द एंड, या इन द एंड होगा या एट द एंड, एट द एंड होगा, बेहतरीन अंग्रेजी एट द एंड है। इन द एंड बीच में तो नहीं करेगी ना, एट द एंड। ये चंद मिसालें अगर आप इनको देख लें, इन वाले के अंदर देखें, इन द स्काई, इन बेड, इन अ रूम, इन टाइम। राइट साइड वाले इन में देखें इन द मॉर्निंग, अगर एट को देखें एट नाइट, एट मून, कब किया, कब मतलब एंड में, स्टार्ट में, तो ये एट द एंड। क्वेश्चन 10, आई प्लेड द गिटार बट माई ब्रदर प्लेड डैश पियानो, हर्स, हर, हिज, देयर। अब देखें लड़की थोड़ी है मेरा भाई, इट्स हर डॉग। अगर लड़की की चीज़ की बात होती तो हर्स या हर होता, तो ये हर्स और हर तो रह गए। इट्स हिज डॉग, जब लड़के की चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो हिज डॉग बोला जा रहा है। हमारे केस में ब्रदर प्लेड डैश पियानो, हिज पियानो। अगर ज़्यादा हो, दो भाई बहन हैं, देयर तो होना चाहिए, तो फिलहाल क्या होना चाहिए, हिज। क्वेश्चन 11, जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच डैश डाउन ऑन कार विल क्रैश। ये फ्यूचर की बात थोड़ी हो रही है, जस्ट बिफोर ही गॉट देयर यानी पास्ट की बात हो रही है कि जब वो पहुंचने वाला था तो क्या हुआ, विल क्रैश नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्रैशिंग हो रही थी, ये भी नहीं हुआ। या क्रैश है या क्रैश्ड, क्रैश नहीं हो सकता, क्रैश नहीं हो सकता, क्रैश्ड पास्ट के लिए है। कुछ मिसालें देख लें इसकी कि 5 जो होते हैं वर्ब्स की फॉर्म, उसमें क्रैश, क्रैश्ड, क्रैशेस, क्रैश्ड, क्रैशिंग, इसमें क्रैश्ड ही होगा। जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच क्रैश्ड डाउन ऑन द कार। क्वेश्चन 12, अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पाँव नहीं होते। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द सेंटेंस, कौन सी यूज हुई हुई है। पर्सोनिफिकेशन देखें, पर्सोनिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ मेटाफोर एंड अ कॉमन लिटरेरी टूल। इट इज़ व्हेन यू असाइन द क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन टू समथिंग, जब कभी किसी इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ हों वो किसी चीज़ के बारे में इस्तेमाल की जाएँ तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। कुछ मिसालें देखें, ट्रीज डांस्ड द इन द विंड, दरख्त नाच रहे थे हवा के अंदर, यानी कि दरख्त तो बेसिकली नाचते नहीं, इंसान डांस किया करते हैं, नाचते हैं। तो दरख्तों को मिसाल दे दिए गए नाचने की। द स्टार्स विंक्ड इन द नाइट स्काई, उन्होंने आंख मारी सितारों ने रात में, सितारे तो नहीं आंख मारते। द सन स्माइल्ड, सूरज तो नहीं, इंसान स्माइल। द ग्रे क्लाउड्स क्राइड, आसमान तो नहीं, बारिश तो बादल तो नहीं रोते, बारिश जो इंसान रोता है, यहाँ तो बारिश बरसती है। तो ये पहला वाला ही हमारा आंसर है, पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे पर्सन की तरह की मिसाल दे दी जाए। क्वेश्चन 13, डैश इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल। ये आम जिंदगी में भी हम बोलते रहते हैं, अगर आप बच्चों को आदत डालें एक दूसरे को आपस में इंग्लिश में बात करें। कंसिक्वेंटली इट वाज रेनिंग नहीं हो सकता। ये सारे के सारे क्या हैं, अकॉर्डिंगली, एज अ रिजल्ट, ऑल्दो, देखने में पता लग रहा है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग इट्स आई स्टिल वॉक टू स्कूल। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेज हैं ये सारी की सारी, जो कि क्या करती हैं, जो कि वर्ड्स होती हैं या फ्रेजेस होती हैं, जो कि हेल्प करते हैं टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। यानी कि ये एक थॉट है, ये दूसरी थॉट है, दोनों को आपस में मिलाने के काम आता है। जिस तरह यहाँ पे ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग एक सेंटेंस है, लेकिन ऑल्दो को लगा के ट्रांजिशनल वर्ड इन दो जुमलों को मिलाया जा रहा है। तो ट्रांजिशनल वर्ड और कौन कौन से होते हैं, हाउएवर, बिकॉज, फॉर एग्जांपल, सो, ओवरऑल, येट, फाइनली, मोरओवर, इन फैक्ट, फर्दरमोर, इफ। नेक्स्ट, I dash my mobile phone since 2009, one of the most difficult subjects in English grammar.
हैव हैड, ये आपने बहुत कम सुना होगा। चूँकि ये ऑप्शन बाकियों से मुख्तलिफ है तो देखते ही आप अंदाज़ा लगा लें कि एग्जामिनर ने हमें फंसाने की कोशिश की है। वो चाह रहा है कि हम कोई ऐसा जवाब लिख दें, आई हैड माई मोबाइल फ़ोन सिंस 2009, ये नहीं बोलते होते। आई हैव माई मोबाइल फ़ोन सिंस 2009, ये भी ऐसे नहीं बोलते होते। एम हैविंग, आई हैव हैड माई मोबाइल, आई हैव हैड माई मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये बीच वाली मिसाल है और ये चंद आप वर्ड्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हैव हैड इज़ द आंसर। क्वेश्चन 15, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो। क्या शैडो इंसान की प्रॉपर्टी है? इंसान की जिस्म की तो नहीं है ना, वो तो सूरज जब उस पर पड़ता है तो तब उसका शैडो आता है। लिहाजा पर्सोनिफिकेशन से इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। पर्सोनिफिकेशन उस चीज़ की होती है जो ह्यूमन के अंदर हो। ह्यूमन के अंदर साया नहीं होता, ह्यूमन खुद साया नहीं पैदा कर सकता, अपना हिला नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता, मतलब जो है ना साया नहीं हिला सकता है। हाथ हिला सकता है, हंस सकता है, स्माइल कर सकता है, आंख मार सकता है। सिमिली क्या होती है? जिसमें लाइक किसी चीज़ के साथ मुशाबियत दी जा रही हो, मिसाल के तौर पे। और अ मेटाफॉर, लाइफ इज करली स्लाइड, ज़िंदगी एक जिगजैग चीज़ है, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब ये किसी मुर्दा चीज़ से तशबीह दी जा रही है। बेसिकली यही हमारा आंसर है। एलिट्रेशन क्या होती है? मैंने तो ए से याद की है कि शुरू के जो वर्ड्स हों एक जैसे आ रहे हों। कारली, कारली कुक्ड कैसरोल, विल वांटेड अ वार्म वेदर, बोस्टन बेक्ड बीन्स। इनिशियल वॉइस एक जैसी आ रही है, तो ये फिलहाल आंसर हमारा मेटाफॉर है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, मेटाफॉर। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।